बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। चंद हफ्तों बाद एक अहम तैनाती होने जा रही है। एक अहम ओहदे के ऊपर अहम तैनाती होने जा रही है जिस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं और उस कुर्सी पर जो बराजमान होगा वो 5 साल के लिए आएगा। वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर हो जाएंगे। बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो रिटायर हो जाएंगे। अब उनको कौन सा एजाज हासिल हुआ, उन्होंने कौन से तारीखी फैसले दिए, उनको याद भी रखा जाएगा। आम अल्फाजों में, तारीखी अल्फाजों में, अच्छे अल्फाजों में याद रखा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो अहम तैनाती होने जा रही है इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कुछ नाम फाइनलाइज हुए हैं, लेकिन अभी तक जो 1-2 नाम फाइनलाइज हुए हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा वो कौन से नाम है। इसी तरह जो इस ओहदे के ऊपर तैनाती है उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए, वो 5 साल बाद इंतखाबात करवाए और उसके बाद वो खामोश होकर घर चला जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ओहदा है उसको अदालती इख्तियारात हासिल हैं, उसको अदालत के जज के इख्तियारात हासिल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम क्या है कि उसने हल्का बंदियों के हवाले से फैसला करना है, उसने वोटर लिस्टों के हवाले से, उसने अरकान असेंबली के जो एसेट्स हैं उनके असासे, उनकी प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद जो केस आते हैं, जो नाहली के रेफरेंसेस आते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम बहुत तारीखी होता है, लेकिन हमने चूंकि पाकिस्तान में इसको एक मजाकिया ओहदा बनाया हुआ है और हमारा तो यहाँ पर एक चूंकि हमारी रेत चल रही है ना कि जब हमारे इलेक्शंस होते हैं तो हम सबसे पहले जो डंडोरा पीटते हैं वो ये पीटते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना ये धांधली में मुलव्वस है। आपने देखा कि पाकिस्तान की अगर अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री को अगर मैं देखूं तो जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से जो मैं देख रहा हूं तो तब से मैंने देखा है कि सबसे जो कंट्रोवर्शियल तरीन इलेक्शंस थे वो 2018 के थे और वो एक ऐसे शख्स की सरबराही में इलेक्शंस हुए जो शख्स खुद एक अदालत का जज था, सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज था। उसका नाम था जस्टिस रिटायर्ड सरदार रजा खान। सर उनकी सरबराही में इलेक्शंस हुए और वो ऐसे मजाकिया इलेक्शंस थे कि उसमें आरटीएस ही बैठा हुआ था, किसी को पता ही नहीं था। ना फॉर्म 45 की बात हो रही थी, ना रोज की बात हो रही थी। रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो यरगमाल बने हुए थे, फॉर्म 45 यरगमाल बना हुआ था। मतलब इतना मजाकिया इलेक्शन मैंने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। अब चूंकि जब ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब इमरान खान के दौर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, इससे पहले ये आला पाई के ब्यूरोक्रेट थे, एक बहुत अच्छे और बड़े जो है वो मुमताज नफीस बड़े नफीस इंसान है और बड़े आला पाई के ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी में इनका बड़ा नाम था। लेकिन इमरान खान साहब ने चूंकि इनको एक ट्रस्ट के तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया और फिर इमरान खान साहब ने वो जो आदिल अब्बासी साहब थे उनके सामने ये इतराफ़ किया था कि सिकंदर सुल्तान राजा एक बड़ा दबंग और एक बड़ा इंटेग्रिटी वाला शख्स है। इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसलिए बनाया कि ये शख्स जो है वो अपना वो जो नाम है वो सुनहरी रूप में लिखाएगा, सुनहरी रूप में लिखवाएगा और ये बंदा जो है ये आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा और बड़ा जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट जो है वो कानून के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक हुई है और वही अपॉइंटमेंट इमरान खान साहब के और उनकी हुकूमत के गले पड़ गई, उसी के वो खिलाफ हो गए। उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज तक वो गालियां देती है और इसकी वजूहात ये है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक इंटेग्रिटी वाला शख्स है, बहुत इंटेग्रिटी वाला शख्स है। मुझे याद है कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे साहब जो सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट के भी एक बड़े सीनियर जज थे, तो उनका नाम तजवीज़ किया गया और वो उनकी अपनी जमात के अंदर से, मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से कुछ अरकान असेंबली ने उनका नाम तजवीज़ किया। लेकिन जब जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब के करीबी ज़राए से बात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की और उन्होंने इस बात के हवाले से इनकार करते हुए बताया कि वो जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे साहब किसी तौर भी सौदे को कबूल नहीं करेंगे। वो चूँकि एक बड़े नीट एंड क्लीन शख्स थे और जो पाकिस्तान की जुडिशरी है उसके अंदर उनका एक बड़ा अच्छा और एक बड़ा मुमताज़ नाम था। लोग उनको, रमदे साहब को बड़े अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं। तो रमदे साहब बहुत इंटेग्रिटी वाले शख्स थे, उन्होंने वो ओहदा कबूल नहीं किया। अब चूंकि ये जो ओहदा है इसके लिए जो अपॉइंटमेंट है वो 5 साल होनी है।
अब जो नाम तजवीज़ किया जा रहा है वो नाम मोस्ट फेवरेट जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का नाम है। फिर उसके बाद हुकूमत देख रही है कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इनकार कर देते हैं तो उनके इनकार की सूरत में हुकूमत किसी ब्यूरोक्रेट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दे, या हुकूमत ने इस हवाले से दो नाम मजीद जो हैं वो सामने रखे हैं। एक जस्टिस मकबूल बाकर साहब का नाम है जो अभी हाल ही में वो बने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने सिंध के, उनका नाम भी ज़ेरे गौर है। फिर इसी तरह दो तीन नाम और हुकूमत ने सोचे हैं, उसको फाइनलाइज किया हुआ है। तो सर अगर तो जस्टिस काजी फायज ईसा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस ओहदे पर अपॉइंट हो गए तो सर फिर तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। फिर जो भी शख्स आएगा इस ओहदे के ऊपर, जो भी अपॉइंट होगा, उसकी तैनाती इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि जनवरी के महीने में ही, जनवरी 2025 के महीने, मतलब जनवरी 2025 के आगाज में एक बहुत अहम केस का फैसला होगा और वो केस होगा मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक। फिर उसके बाद ये केस आईनी बेंच के सामने भी जाना है। फिर नया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अब तो चूंकि ये क्लियर कट नजर आ रहा है कि जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएंगे उनके होते ही ये मखसूस नशिस्तों का केस आगे जाएगा, क्योंकि अब जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनको चूंकि उन्होंने अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर लेनी है 5 साल, तो वो जनवरी 2025 में रिटायर हो रहे हैं। वो इस हवाले से उनका नाम तारीख में याद रखा जाएगा कि उन्होंने बहुत अच्छा नाम बनाया बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो इलेक्शंस हुए 2024 के जनरल इलेक्शंस हुए, जो जनरल इलेक्शंस थे उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा पूरा जो पूरा इलेक्शन था उसके पूरे सिस्टम को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्डक्ट किया। फिर इसी तरह कोई शिकायत नहीं थी, कोई आरटीएस नहीं बैठा, कोई नताइज नहीं रुके, कुछ नहीं हुआ। फिर सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जो 2022 के अंदर तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अराकीन को डी सीट किया गया, ये फैसला बड़ा तारीखी था। फिर उन्होंने कुछ अराकीन असेंबली को नाअहल करार दिया। इमरान खान साहब के हवाले से तोशाखाना केस में आपने देखा। फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वक्त मैं देख रहा हूं, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का बहुत अहम रोल है, जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया गया 5 साल के लिए। तो सर इस वक्त जो चीज़ें हैं वो जिस तरह से ऑपरेट हो रही हैं, जिस तरह से वो स्मूथली चल रही हैं, अब एक नई अपॉइंटमेंट जो है उसके बाद चीज़ें मज़ीद स्मूथली चलेंगी। और जो नई अपॉइंटमेंट है वो जनवरी 2025 में होने जा रही है, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा। हुकूमत ने अब तक ये नाम फाइनलाइज किया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम मोस्ट फेवरेट है बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने के वाले से उनका नाम मोस्ट फेवरेट है अब तक, जो मुझ तक सोर्सेज ने यह खबर पहुंचाई है। आगे अगर वो इनकार करते हैं तो उनकी इनकार की सूरत में जस्टिस मकबूल बाकर भी हैं, फिर उसके बाद एक दो आला पाए के ब्यूरोक्रेट हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब ने चूंकि नासिर खोसा साहब का नाम पेश किया था, और नासिर खोसा साहब जो हैं वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसफ सईद खोसा के भाई हैं। तो नासिर खोसा साहब चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी रहे हैं। तो इस हवाले से नवाज शरीफ साहब के बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, लिहाजा वो नाम वापस ले लिया गया, ये भी मेरे तक खबर है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह नासिर खोसा को इस ओहदे पर अपॉइंट कर दिया जाए, लेकिन चूंकि हुकूमत के कुछ सर्कल्स में इस नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए जा रहे थे और खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर नासिर खोसा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया तो इट मीन्स कि फिर मामला तो खराब हो जाएगा और प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। तो सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जस्टिस काजी फायज ईसा का नाम फेवरेट है। अलविदा सिकंदर सुल्तान राजा साहब, अहम ओहदे पर अहम तैनाती होने जा रही है। कुछ दिन बाद अहम ओहदे पर अहम तैनाती होगी और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएंगे वो 5 साल के लिए इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।